अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं और वो नया टॉपिक हमारे पास है डोरी में टेंशन। तो डोरी में टेंशन के बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे कि डोरी में टेंशन होती क्या है और ये क्या चीज़ होती है, इसको आज हम देखेंगे। फ़र्ज़ कर लें एक आदमी है, उसने यहाँ पर वज़न उठाया हुआ है, कोई ख़ास किस्म का वज़न, ज़्यादा सा भारी सा वज़न उठाया हुआ है। अब ये वेट है, यहाँ पर किसी भी आदमी ने इसको हाथ में उठाया हुआ है। हम देखते हैं कि ये वज़न W1 बराबर है, W बराबर है mg, अपने मास की वजह से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, क्योंकि ज़मीन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो इस वेट को भी जो है वो नीचे ज़मीन अपनी तरफ खींच रही होगी। लेकिन ये रस्सी जो है, ये रस्सी जो यहाँ पर है, ये रस्सी इसको आसानी के साथ नहीं जाने दे रही होगी। इसकी तरफ ऊपर जो है रस्सी एक फोर्स लगा रही होगी। यहाँ पर हाथ किसी भी आदमी ने पकड़ा है, तो ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है ज़मीन, इसको जो रस्सी जो है इसको ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है, इसे रोकने के लिए उसको हम यहाँ पर टेंशन कहते हैं। और टेंशन क्या है? डोरी टेंशन में वो फोर्स है जो इसको एक जगह पर कायम रखती है। वो फोर्स जो इसको एक जगह कायम रखने में मदद देती है, उस फोर्स को जो है हम क्या कहते हैं कि ये टेंशन है, जो वजन की फोर्स के ऑपोजिट अमल करती है। ये फोर्स ऑपोजिट अमल कर रही होगी और इसको अपनी जगह पर जो है वो कायम रखने में अहम किरदार अदा करती है। इसको हम टेंशन कहते हैं। इसके दो केसेस हैं, दोनों केसेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे डोरी के साथ मुंसलिक जो अजसाम होते हैं। सबसे पहले हम पहला केस इसमें देखेंगे, और पहला केस क्या है कि जब दोनों अजसाम अमूदन हरकत करें। पहला इसका क्या है? दोनों अजसाम जो है वो अमूदन हरकत करें। दोनों अजसाम अमूदन हरकत करें, ये पहला केस है हमारा, केस नंबर ए। इसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी शक्ल बना लेते हैं। फर्ज कर लें ये हमारे पास पुली है। इस पुली को हमने यहाँ पर बांधा हुआ है किसी भी सपोर्ट के साथ कि ये पुली जो है वो कहीं हरकत ना कर सके। इस पुली से एक धागा गुजर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस पुली से जो है वो एक धागा गुजर रहा है। इस धागे के साथ यहाँ पर एक जिस्म लटका हुआ है, और उसके बाद जो है यहाँ पर एक और धागे के दूसरे सिरे पर एक दूसरा जिस्म जो है वो यहाँ पर लटका हुआ है। इस जिस्म को हम कहते हैं जिस्म ए, बॉडी ए, और ये जिस्म जो है वो बी है, ठीक है। अच्छा, अभी इस जिस्म का जो मास है वो है m1, इस जिस्म का जो मास है वो है m2, m1 और m2। इसका जो वेट होगा, ये अपने वेट की वजह से, इसका जो वेट यहाँ पर होगा, इसका वेट W1 होगा, इसका जो वेट होगा वो W2 होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अभी फर्ज कर लें कि m2 यानी मास m2 कम है और m1 जो है वो ज्यादा है। m1 का मास जो है वो ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है। तो क्या होगा कि ये नीचे की तरफ एक्सेलरेशन के साथ हरकत करेगा और ये ऊपर इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये अपने एक्सेलरेशन की वजह से, अगर इसका मास ज्यादा होगा तो ये मास की वजह से ये नीचे की तरफ हरकत करेगा और ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा, और इन दोनों में जो है वो एक्सेलरेशन पैदा होगा। इसका जो एक्सेलरेशन है, और दूसरी बात, जब ये नीचे की तरफ हरकत करेगा, यहां से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस डोरी में जो है वो टेंशन पैदा होगी जो ऊपर की तरफ होगी। इस डोरी में टेंशन पैदा होगी जो ऊपर की तरफ होगी। ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा, इसमें जो टेंशन होगी वो ऊपर की तरफ होगी। ये ऊपर की तरफ जो है इसके अंदर टेंशन पैदा होगी, और इसका जो वेट होगा W2, वो इसको नीचे की तरफ जो है वो खींचने की कोशिश करेगा। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। एक इसको हम आम अल्फाज में बयान कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम इसे बयान कर सकते हैं कि फर्ज किया एक पुली जो कि फ्रिक्शनलेस है, इसके एक सिरे पर एक जिस्म B जबकि दूसरे कोने के ऊपर जिस्म A लटका हुआ है। इस पुली में से एक रस्सी गुजर रही है जिसके एक कोने के ऊपर जिस्म A, दूसरे कोने के ऊपर जिस्म B लटका हुआ है।
जिस्म A का मास m1, जिस्म B का मास m2 है, और जो है अगर m1 ज्यादा है, जिस्म A का मास ज्यादा है, तो जिस्म A नीचे की तरफ और जिस्म B जो है वो ऊपर की जानिब हरकत करेगा। इनमें एक्सेलरेशन और टेंशन की कीमतें हम मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जिस्म A की तरफ कि जो जिस्म A है उसके साथ क्या सिचुएशन है। जिस्म A के पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। नंबर एक, इसका वेट W1 जो नीचे की जानिब है और डोरी में टेंशन जो ऊपर की जानिब है, ये दो फोर्सेस जिस्म M1 पर अमल कर रहे हैं। नंबर वन, जिस्म A का वजन W किस जानिब, नीचे की तरफ, ये जो है नीचे की जानिब या नीचे की तरफ जो है ये अमल कर रहा है। दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर अमल कर रही है वो डोरी में टेंशन बराबर है T, ऊपर की जानिब जो है ये अमल कर रही है। अभी हम देख रहे हैं कि एक फोर्स नीचे की तरफ अमल कर रही है, एक फोर्स इसे ऊपर जाने से रोक रही है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस को देखें तो ये वाली फोर्स ज्यादा है W, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ जा रहा है, और टेंशन की फोर्स जो है वो कम है, जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसकी ये फोर्स, ज्यादा वाली फोर्स जिसकी वजह से ये नीचे जा रही है, उसमें से टेंशन को माइनस कर दें तो हमें वो फोर्स मिल जाएगी जो इसमें एक्सेलरेशन जो है वो पैदा कर रही है। यानी F बराबर हो जाएगा W, क्योंकि W1 ज्यादा है, नीचे की तरफ जा रहा है, W1 माइनस T कर देंगे तो हमें इनकी कीमतें मालूम हो जाएंगी, वो फोर्स मिल जाएगी जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक आप जानते हैं कि F बराबर है ma, F बराबर है mv, W1 बराबर है m1g। इन दोनों की कीमतें जो है हम इसके अंदर डालेंगे तो ये आ जाएगा m1a बराबर आ जाएगा m1g माइनस t। ये हमारे पास बन जाएगी मसावात नंबर 1। अभी हम देखते हैं कि जिस्म B के ऊपर भी दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। ये जिस्म B है, एक इसका मास है, वेट है, इसका वजन जो है, वजन W2 ऊपर की नीचे की जानिब, और ये हमारे पास बराबर है W2, वेट है इसका, और ये हमारे पास बराबर आ जाता है m2g के। और दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर अमल कर रही है वो टेंशन T इसके ऊपर अमल कर रही है। हम उसी तरीके से देखेंगे कि इसके अंदर जो टोटल फोर्स है वो अगर हम मालूम करना चाहते हैं, जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो वो किस चीज के बराबर होगी। वो यहां पर हमने क्या किया था कि W1 माइनस T, W1 ज्यादा था, नीचे की तरफ जा रही थी। अभी यहां पर किसकी कीमत ज्यादा है, टेंशन की कीमत ज्यादा है, ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है, यानी टेंशन जो है इसमें ज्यादा है, टेंशन की कीमत ज्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंशन मनफी W2 कर देंगे, क्योंकि टेंशन की सिमत में ये जा रहा है, जिसकी सिमत में जा रहा होगा उसकी कीमत ज्यादा होगी। तो उसी तरीके के साथ न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक हमें मालूम है कि F बराबर है ma, यहाँ पर m2a, और W2 बराबर है m2g। इसकी कीमतें इसके अंदर लिखेंगे, m2a इस मसावात के अंदर बराबर है WT माइनस W2 की कीमत है m2g। ये हमारे पास हो जाएगी मसावात नंबर 2। ये थी मसावात नंबर 1। अभी हम क्या करेंगे कि मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 को जमा करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है जमा करने से, मसावात 1 और 2 को जमा करने से इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे m1a जमा इसकी राइट हैंड साइड m2a बराबर है t माइनस m2g
जमा करेंगे इसको, जमा M1G मनफी T, ये दोनों T मनफी और T जमा एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि M1 में ये A कॉमन है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं, मुश्तरिक है, और M1 जमा M2 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा M, इसको पहले लिख लिया बाद में लिख लिया, अरेंज कर लेते हैं, M1G जमा मनफी M2G, ये हमारे पास कीमत आ जाएगी। यहाँ पर हम A को यहीं रहने देंगे, ये इसके साथ ज़रब खा रहा है, ये यहाँ पर आ जाएगा, A बराबर है M1G माइनस M2G तक़सीम M1 जमा M2। अगर हमें एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करनी है तो एक्सेलरेशन की कीमत, जो इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, इन दोनों अजसाम के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी कीमत अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो उसकी कीमत हम इस फार्मूले के ज़रिए आसानी के साथ मालूम कर लेंगे, अगर दोनों अजसाम जो है वो अमूदन हरकत कर रहे होंगे। अभी हम आते हैं और हम क्या करेंगे कि T की कीमत भी मालूम करेंगे कि ये जो टेंशन यहाँ पे पैदा हो रही है, इस टेंशन की कीमत कितनी है। तो इस टेंशन की कीमत मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि मसावात नंबर 1 को मसावात नंबर 2 पर तकसीम कर देंगे। लिखते हैं, देखते हैं कैसे। मसावात नंबर 1 है M1A, उसकी राइट हैंड साइड है M1A, तो यहाँ पर जो मसावात नंबर 2 है उसकी राइट हैंड साइड है M2A लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पर मसावात नंबर 1 M1G माइनस T, M1G माइनस T, M1G माइनस T तक़सीम में इसकी दूसरी साइड T माइनस M2G, T माइनस M2G। हम यहाँ पर क्या करेंगे कि क्रॉस ज़रब देंगे, दोनों को क्रॉस ज़रब देने से ये इसके साथ ज़रब खाएगा ऐसे, और ये इसके साथ ज़रब खाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे M1A ज़रब T माइनस M2G, और यहाँ पर लिखेंगे बराबर है M2A ज़रब M1G माइनस T। इसको इसके साथ ज़रब देंगे M1A। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी हो गई कि इन दोनों के अंदर A है, तो ये A जो है इन दोनों के अंदर कट हो जाएगा, ऊपर भी A है नीचे भी A है, तो क्या होगा कि A की जो है वो कीमत इन दोनों में यहाँ पर हम लाकर कट कर देंगे, यहाँ से भी A हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसको ज़रब जब देंगे M1T माइनस M1 M2G माइनस M1 M2G बराबर आ जाएगा, इसको इसके साथ ज़रब देंगे M1 M2G माइनस M2T, ये यहाँ पर आ जाएगा। अभी आप देखें ये यहाँ मनफी हो रहा है, इसको उठा के बराबर के निशान के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये मस्बत हो जाएगा। ये मनफी है, इसको उठाकर मसावात के निशान के उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये मनफी है तो मस्बत हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं M1T, ये यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा और बन जाएगा M2T, और बराबर का निशान लगाएंगे। ये M1 M2G यहाँ पर पहले से मौजूद है, ये यहाँ पर मनफी हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा तो मस्बत हो जाएगा M1 M2G। हमने क्या किया, अगर आप इसको गौर से देखें, हमने इसको उठाकर हम यहाँ पर ले गए, सॉरी, अच्छा ये वाली जो कीमत थी इसको उठाकर हम यहाँ ले गए, इसको उठाकर हम यहाँ ले गए, ये यहाँ मनफी हो रही थी, उस तरफ जाएगी तो मस्बत हो जाएगी। ये कीमत यहाँ पर मनफी हो रही थी, बराबर के निशान के उस तरफ जाएंगी तो मस्बत हो जाएगी। अभी हम इसे मजीद हल करते हैं। इसके अंदर हम देखें T जो है वो दोनों के अंदर मुश्तरिक है, हम ले लेते हैं M1 जमा M2 बराबर है, यहाँ पर हम देखें दोनों M1 है, ये हो जाएंगे 2 M1 M2G। यहाँ पर T को हम यहीं रहने देंगे, M1 जमा M2 को उठा के यहाँ लेकर आएंगे, 2 M1 M2G तक़सीम M1 जमा M2, ये हमारे पास टेंशन की
कीमत आ जाएगी। तो जो इस डोरी में टेंशन प्रोड्यूस हो रही थी उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और टेंशन की कीमत को मालूम कर लेंगे। और अगर हमें एक्सेलरेशन की कीमत मालूम करनी है, जो इन दोनों अजसाम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा था, उसकी कीमत हम मालूम करेंगे। ए बराबर है m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और अगर हमें टेंशन की कीमत मालूम करनी है तो T बराबर है 2m1 m2g तकसीम में m1 जमा m2 की मदद से हम इसकी कीमत को बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके ज़रिए हम इसकी कीमत को मालूम कर सकते हैं अगर दोनों अजसाम जो हैं वो अमूदन हरकत करते हों। लेकिन अगर एक जिस्म जो है वो अमूदन और दूसरा जिस्म जो है वो उफ़क़ी सतह पर हरकत करता हो, तो उस सूरत में जो है हम इसकी कीमत कैसे मालूम करेंगे, वो हम अभी इस वीडियो में आकर जो है वो देखते हैं कि किस तरीके के साथ हम इसकी कीमत मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये वो दो मसवातें थीं। जब भी आप इसकी न्यूमेरिकल हल करें तो सबसे पहली बात या जो समझने वाली है वो ये है कि आप ये समझें कि इसमें जो केस है वो कौन सा है। क्या दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हैं या एक उफ़क़ी सतह पर और एक अमूदन जो है वो हरकत कर रहा है। तब आपका जो हिसाबी सवालात हैं, मश्की सवालात हैं, वो कभी भी गलत नहीं होंगे। तो आपने जो है उस केस को जो है सबसे पहले समझना है। तो केस नंबर बी है जब एक जिस्म अमूदन जबकि दूसरा उफ़क़ी सतह पर हरकत करे। अभी इसको हम देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। फर्ज कर लें ये एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर लकड़ी का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। इस ब्लॉक से एक डोरी गुजर रही है। डोरी एक पुली पर से गुजर रही है और यहाँ पर एक जिस्म जो है यहाँ पर भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जिस्म A है और ये हमारे पास जिस्म B है। इसका जिस्म का मास m1 है, इस जिस्म का मास m2 है। इसका जो वेट है वो w2 है, इसका जो वेट है वो w1 है। ठीक, इसका वेट w2, इसका वेट w1 है। अभी फर्ज कर लें कि m1 ज्यादा है m2 से, यानी m1 का वजन जो है या मास जो है वो ज्यादा है और m2 का मास जो है वो कम है। इस सूरत में क्या होगा कि ये जिस्म जो है वो नीचे की तरफ हरकत करना शुरू कर देगा और ये जिस्म जो है वो इस सिमत में जो है वो हरकत करेगा। इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा, इसमें एक्सेलरेशन पैदा होगा और यहाँ पर इसके अंदर एक्सेलरेशन जो है ये पैदा हो रहा है। इनके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है उसकी कीमतें जो हैं हम मालूम करेंगे। और जब ये जिस्म नीचे की तरफ हरकत करेगा वेट की वजह से, तो इस डोरी में जो है वो टेंशन पैदा होगी जो ऊपर की तरफ होगी। और यहाँ पर ये जिस्म जब आगे की तरफ हरकत करेगा तो यहाँ पर भी इसके अंदर टेंशन पैदा होगी और उस टेंशन की मिकदार जो है उसको हम यहाँ पर मालूम करेंगे। इस फॉर्मूले इस केस में जो टेंशन पैदा होगी उसकी कीमत को और एक्सेलरेशन की कीमत को हम यहाँ पर मालूम करेंगे। उसके लिए फार्मूला निकालेंगे कि कैसे हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं जिस्म A की तरफ कि जिस्म A के साथ क्या सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जिस्म A के ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं, एक इसका वजन जो नीचे की तरफ जानिब है और एक डोरी में टेंशन है जो ऊपर की जानिब है। तो नंबर 1 क्या है, जिस्म A का मास या वजन, जिस्म A का वजन बराबर है W1 बराबर है M1G। दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर अमल कर रही है वो डोरी में टेंशन
बराबर है टी, वो यहाँ पर अमल कर रही है। अगर हम रिजल्टेंट फोर्स मालूम करना चाहते हैं, वो फोर्स मालूम करना चाहते हैं जो इसमें एक्सेलरेशन पैदा कर रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F बराबर है W1 माइनस टी कर देंगे। हो याद ये रहा है कि इसमें टेंशन है डोरी में और इसका वजन है। वजन चूंकि ज्यादा है इसलिए ये जिस्म नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, टेंशन उसको क्या कर रही है, रोकने की कोशिश कर रही है। अभी चूंकि वजन की कीमत जो है वो ज्यादा है इसलिए वजन की सुनने जा रहा है। अगर टेंशन की कीमत ज्यादा होती तो वो टेंशन की तरफ जा रहा होता। तो यहां पर टेंशन कम है, वेट ज्यादा है, इसलिए हम क्या करेंगे कि वेट में से टेंशन की कीमत को निकाल देंगे तो हमें वो फोर्स मिलेगी जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे मालूम करेंगे। F जैसा कि न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक हमें मालूम है F बराबर है m1, W1 बराबर है m1g, कीमतें इसके अंदर डालेंगे। m1a बराबर है m1g माइनस टी, ये हमारे पास आ जाती है मसावात नंबर 1। ये मसावात नंबर 1 आ जाती है। जिस्म B के अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल है। जिस्म B के ऊपर भी फोर्सेस अमल कर रही हैं। नंबर 1, जिस्म B का वजन बराबर है W1 बराबर है W2 बराबर है m2g, ये इसका वजन है। लेकिन न्यूटन के तीसरे कानून हरकत में हमने पढ़ा था कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अभी यहां पर देखें कि इसका अमल ये है कि वजन की वजह से ये नीचे जा रहा है, लेकिन क्योंकि ये टेबल की सतह पर पड़ा हुआ है इसलिए टेबल इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, रिएक्शन R एक फोर्स लगा रहा है। जितना वजन है उतनी ही ये फोर्स लगा रहा है और इसको अपनी जगह पर कायम रख रहा है। तो इसका जितना वेट है उतनी ही रिएक्शन की फोर्स इसके ऊपर लग रही है, और ये जो है ये दूसरी फोर्स जो इसके ऊपर है वो हमारे पास आ गई जिस्म टेबल का रद्द अमल। टेबल का रद्द अमल बराबर है R, उतनी ही फोर्स इसके ऊपर लग रही है और वो भी W2g के बराबर ही होगी। इसके ऊपर एक तीसरी फोर्स भी अमल कर रही है और वो है टेंशन, जो इसको इस तरफ धक्का दिए हुए है। तो तीसरी फोर्स जो है वो है डोरी में टेंशन। डोरी में टेंशन बराबर है T। तो अगर हम यहां पर देखें तो एक फोर्स नीचे की जानिब अमल कर रही है, एक फोर्स ऊपर की जानिब, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे का असर जाया कर रही हैं। इसलिए इस जिस्म के ऊपर जो फोर्स अमल कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फोर्स इसके ऊपर अमल कर रही है वो F बराबर है T, ये हमारे पास आ जाएगा। हरकत की इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक m2a बराबर है T, ये हमारे पास हो जाती है हरकत की दूसरी मसावत। ये जो है दूसरी मसावत आ जाती है। अभी हम क्या करते हैं, मसावत नंबर 1 और 2 को जमा करने से, मसावत 1 और 2 को जमा करने से जमा करेंगे। सबसे पहले मसावत नंबर 1 की राइट हैंड साइड लिखेंगे m1a जमा इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे जो है m2a बराबर है इसकी राइट हैंड साइड m1t m1g मनफी t जमा t। अभी आप देखें कि ये दोनों जमा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास a इन दोनों में मुश्तरिक है, a को हम बाहर निकाल देंगे, m1 जमा m2 आ जाएगा बराबर आ जाएगा m1g। a को हम यहीं रहने देंगे, यहाँ ज़रब खा रहा है, उधर जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, m1g तकसीम m1 प्लस m2। इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों के अंदर
उस एक्सेलरेशन की कीमत को हम ऐसे मालूम कर सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। अभी हम क्या करेंगे कि ये जो ए की कीमत आई है इसको हम डालेंगे मसावात नंबर 2 में। मसावात नंबर 2 में ए की कीमत दर्ज करने से सबसे पहले मसावात नंबर 2 लिख लेते हैं। M2A बराबर है T। M2 हमारे पास आ रहा है फॉर्मूले में। अभी हम इस A की कीमत लिख लेंगे जो आ रही है M1G तक़सीमे M1 जमा M2 बराबर है T। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। M1 M2G तक़सीमे M1 प्लस M2 बराबर है T। अगर हम इस डोरी में टेंशन की कीमत मालूम करना चाहते हैं तो टेंशन की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है। इसकी मदद से हम इसको आसानी के साथ इसके अंदर जो टेंशन होगी, टेंशन को हम बड़ी आसानी के साथ ये फार्मूला लगाते हुए हम मालूम कर सकते हैं। आइए अभी देखते हैं एक दो न्यूमेरिकल जो है यहाँ पर जो मश्की सवालात हैं, मश्की सवालात इस हवाले से करते हैं ताकि जो है हमें बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाए और हम जो है आसानी के साथ इसके जो सवालात होंगे उनको भी सॉल्व कर सकें। तो लेते हैं बुक और मिसाल जो है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। मिसाल नंबर 3.3। मिसाल नंबर 3.3। चलें जी पढ़ते हैं। दो अजसाम जिनके मासेस 6 किलोग्राम और 4 किलोग्राम हैं एक डोरी के सिरों के साथ मुंसलिक हैं जो कि चरखी के ऊपर से गुजर रही है। अजसाम का एक्सेलरेशन और डोरी में टेंशन जो है वो हमने मालूम करनी है। यहाँ पर डोरी है, डोरी में से दो अजसाम यहाँ से गुजर रहे हैं। डोरी में रस्सी है और रस्सी में एक जिस्म ये है और एक जिस्म ये है। इसका मास जो है वो कितना है जी 4 kg है। इसका मास 4 kg है, इसका मास 6 kg है। अभी ये कौन सा केस है ये भी आपने खुद देखना है कि ये कौन सा केस है। जब दोनों अजसाम अमूदन जो है वो हरकत कर रहे हैं, ये पहला वाला केस है। हमने इसमें डोरी में टेंशन और जो है वो एक्सेलरेशन की कीमत हमने यहाँ पर मालूम करनी है। सबसे पहले हम इसका डेटा निकालेंगे और डेटा निकालने के बाद हम इसकी आगे कीमत मालूम करेंगे। तो डेटा में हम देख रहे हैं जिसकी कीमत ज़्यादा होगी, जो दोनों में ज़्यादा होगा वो M1 होगा। M1 बराबर है 6 किलोग्राम, M2 बराबर है 4 किलोग्राम। G की कीमत हमें मालूम है 10 मीटर फी सेकंड। हमने एक्सेलरेशन मालूम करना है और टेंशन जो होगी वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिंपल सा डेटा हमें दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं वो ये है कि दोनों का फॉर्मूला जो है वो एक्सचेंज कर देते हैं। केस 1 का फॉर्मूला केस 2 में लगा देते हैं और केस 2 का फॉर्मूला जो है वो केस 1 में लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला होगा इसका एक्सेलरेशन मालूम करने का, वो फॉर्मूला अगर हमने सही लगा दिया तो हम इसकी कीमत को बड़ी आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। A बराबर है 2m1 m2g तक़सीमे m1 जमा m2। अगर हम ये फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि अगर दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हैं तो उनके लिए जो हम फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमारी कीमत जो है वो, हमारा जो जवाब है वो कभी भी गलत नहीं होगा। इसके अंदर हम कीमतें लगाएंगे। 2 ज़रब m1 की कीमत 6 ज़रब m2 की कीमत 4 ज़रब g की कीमत 10 तक़सीमे m1 जो है 6 जमा 4। ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 चौक के 48, 480। A बराबर है 480 डिवाइडेड बाय 10। ये दोनों जीरो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और कीमत आ जाएगी 48 मीटर फी सेकंड। फी सेकंड एक्सेलरेशन की कीमत अगर हमें मालूम करनी है तो वो सिंपली जो है वो हमें मिल जाएगी। जो कीमत इसकी आ रही है
वो हम आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। और ये जो सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, ये हमने थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पर। ये हमने टेंशन की कीमत, टेंशन का फार्मूला हमने लिख लिया और टेंशन का फार्मूले के ज़रिए जो है टेंशन की कीमत हमने यहाँ पर मालूम कर ली। ठीक है, अभी आते हैं एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए। और एक्सेलरेशन का जो फार्मूला था, जो हमने निकाला था पहले, वो क्या था, याद है किसी को? एक्सेलरेशन का फार्मूला आता है? नहीं तो हम यहाँ पर लिखेंगे A बराबर है m1g, A बराबर है m1 m2g m1g माइनस m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन बराबर है, इसमें हम इसकी कीमतें लिखेंगे। m1 की कीमत हमारे पास है 6 ज़रबे 10 मनफी 4 ज़रबे 10 तक़सीमे 6 जमा 4। तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 10 छक्के 60 मनफी 10 चौके 40 तक़सीमे 10। तो A बराबर है 20 तक़सीमे 10 बराबर है, ये कट जाएंगे और ये आ जाएगा 2 मीटर फी सेकंड। तो इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो हम एक्सेलरेशन की कीमत आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं कि कितना जो है वो इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। इसके अंदर पैदा होने वाले एक्सेलरेशन की कीमत हम बआसानी मालूम कर सकते हैं। तो मशकी सवालात में भी हम देखते हैं कि कोई आगे सवाल जो हम मशकी सवालात में से हल कर सकें, वो भी हम देखते हैं। ये है सवाल नंबर 6 है और हम इसको हल करेंगे। लास्ट में देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट आता है। जो रह जाएंगे सवालात फिर उसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। चलें जी, इसके अंदर मज़ीद कोई ऐसे सवालात नहीं हैं, इसलिए जो है हम इसको यहीं पर फिनिश करते हैं और मज़ीद अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे जो है हम आगे अगला जो टॉपिक है उसको करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। इस हवाले से जो भी जो है आपके सवालात हैं, आप उन्हें बुक में पढ़ें, देखें। अगर हम इसमें कोई मदद कर सकें तो